हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 12 लेके आ गया हूं यार। वीडियो नंबर 12 लेके आ गया हूं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वॉच वीडियो नंबर 10 और 11। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले का 10 और 11 देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉच फुल सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज है। वीडियो नंबर 10, 11 देखना बहुत ही मैंडेटरी है आपके लिए, ये सारे सम्स को आने के लिए। अगर आपको ये सारे सम्स आना चाहिए, अगर आप ऐसा चाहते हो, तो आपको वीडियो नंबर 10 और 11 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने उसके फॉर्मूले में टाइप में पूरा बेस बिल्डअप किया हुआ है यार। अगर आप वो हो जो शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको पता है मेरा इमोशन। वीडियो नंबर 1 मैंडेटरी, वीडियो नंबर 1 बोलूंगा कि क्योंकि टाइप, फॉर्मूला, मेथड, जो नए लोग देख रहे हैं हमारे, ठीक है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्री एजुकेशन इज आवर एम यार। फ्री एजुकेशन इज आवर एम। ओके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज क्या क्या समझने वाले? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 8 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x² विद रिस्पेक्ट टू x। सम पढ़ के इसलिए सुनाना पड़ता है क्योंकि आपके माइंड में क्लिक हो कि ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं, बड़े बड़े सम्स है, इजी सम्स है, बड़ा है, इजी है, ठीक है। तो आपको पता चल जाए इसलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और अगर आपको डायरेक्टली सम पे स्विच करना है तो आपको इस टाइम पे क्लिक करना है, ठीक है। और वो टाइम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली सम से स्टार्ट कर दोगे वीडियो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² - 5 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x + 29 विद रिस्पेक्ट टू x। आज का शायद से ये सबसे बड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसमें टोटल 22 सम सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हम लोग सिर्फ 15 सम सॉल्व करे थे, अभी हम लोग डायरेक्टली जंप कर चुके हैं 22 सम सॉल्व करने वाले, 7 सम एक्स्ट्रा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² + 5x + 7 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - 8x - 20 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x² + 3x + 5 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/15 + 4x - 4x² with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√21 + 4x - x² with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x - a into x - b। इंटीग्रेशन ऑफ sin of 2x/√sin⁴x + 4sin² x - 2 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² into 9 + sin⁻of x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ x²/√x⁶ + 2x³ + 3 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ into √x⁴ - 4 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x √5 - 4 e⁻x - e⁻2x। इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x/√1 - a⁻2x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ इजी है, सब इजी है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x/2 into e⁻x + b² into e⁻−x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/√16 + tan²x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ cos(x)/√sin²x - 2 sin x + 5। इंटीग्रेशन ऑफ sec²x/√2 tan²x + 3 tan x + 3 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ √x/a³ - x³ with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sec x with respect to x, ठीक है। ये वीडियो ओके गाइस, ध्यान दो यार। आज जितने भी सम्स होने वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर जो टाइप्स और मेथड को समझ लो, बहुत ही आसान है। देखो, आज जो भी सम सॉल्व होने वाले हैं उसका जो टाइप है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ क्वाड्रेटिक विद रिस्पेक्ट टू x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 1/√ax² + bx + c विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे टाइप का जब सम रहेगा, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में जो टाइप्स हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्वाड्रेटिक, मतलब रूट नहीं था। इस बार 1/√ क्वाड्रेटिक है, लास्ट टाइम 1/ क्वाड्रेटिक था। तो उसका जो मेथड था वही मेथड ये भी है। उन लोगों को समझ में आ गया रहेगा जिन्होंने वीडियो नंबर 11 देखा हुआ, ठीक है। ध्यान दो, उसमें क्या करना होता है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। x² के कोएफिशिएंट को 1 बना दो। अगर नहीं बनता तो मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो। अगर नहीं बन रहा तो मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो। मिडिल टर्म आपने 10वीं में फाइंड आउट किया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो x² + bx + c, तो ये जो x² है ना, तो x की 2 वैल्यू आपको सॉल्व करने में मिलती है। x की 2 वैल्यू फाइंड आउट करने का तीन मेथड होता है। एक फॉर्मूला मेथड, एक नॉर्मल, आप जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकाल करके, और एक परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होता है? मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करना है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, इतना याद रखो। और ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसको ऐड और जो भी मिलेगा मिडिल टर्म उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो टू मेक इट
परफेक्ट स्क्वायर। जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। यूज द सुटेबल फॉर्मुला टू सॉल्व द इंटीग्रल। जो भी फॉर्मुला आएंगे, फॉर्मुला क्या लगने वाला हमने वीडियो नंबर 10 में पूरा फॉर्मुला प्रूफ कर दिया, वीडियो नंबर 1 में पूरा फॉर्मुला बताया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x स्क्वायर प्लस 8 विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ध्यान समझो इस बात को, बहुत ही आसान है यार, ध्यान समझो। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना पूरा, किसके फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ax² प्लस c का टर्म है, bx नहीं है यहाँ पे, तो फुल क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, अगर फॉर्मूले के थ्रू एडजस्टमेंट हो सकता है। अब याद करो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हमने क्या क्या फॉर्मूले हमने देखे हुए, अगर उस फॉर्मूले से अगर आप इसको बना पाते हो, इस फॉर्मूले में इसको आप फिट कर पाते हो, सेट कर पाते हो, तो बहुत ही आसान है। अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x²। ध्यान दो 3x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3x का होल स्क्वायर। √3x का होल स्क्वायर लोगे तो यही मिलने वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ √3x का, देखो x बाहर है, ठीक है, √3x का होल स्क्वायर प्लस अभी 8 का स्क्वायर करने के लिए देखो मैं इसको, अच्छा ये 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, √8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो √8 इंटू √8 क्या होने वाला है, आपको 8 मिलने वाला है, ये सुनो, तो √8 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कौन से फॉर्मूले से मिलता है ये समझो, इस टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। अब मेरे को देखना है कि ये जो टर्म आ गया है, मुझे मिल गया है, ये टर्म मुझे कौन से फॉर्मूले से मैच करता है। तो मैं देख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक फॉर्मूला है मेरे पास, √x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ यार मिल जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मेरे पास एक फॉर्मूला है log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। यही तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, सुनो काम से लिखता हूँ क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, फॉर्मूले का लिस्ट बना के देता हूँ, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे। तो रूट ऑफ जितने बार फॉर्मूला को लिखोगे उतनी बार याद रहेगा। फॉर्मूले का प्रूफ भी हमने वीडियो नंबर 10 में देखा हुआ है। तो log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। तो अब ये टर्म में आ गया, तो फटाफट क्या कर दो, इंटीग्रल अप्लाई कर दो, फॉर्मूला लिख दो, log ऑफ mod ऑफ √3x प्लस, ध्यान देना इसको रफ कर देता हूँ, देखो √3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे x के जगह पे कौन है, इस x के जगह पे √3x है ना यहाँ पर, ये सब नो, प्लस √a, देखो √8 का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या आने वाला है, √3 आ जाएगा, समझा। चलो यहाँ क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x²। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर करोगे तो यही आने वाला है ना, ये सुनो 25 का x² बराबर। तो अब इससे मिलता जुलता मेरे को देखना फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे को एक फॉर्मूला आता है, √a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला मिल गया। तो इस फॉर्मूले के टर्म में मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर दिया, बना दिया। तो डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ x क्या है मेरा, ध्यान दो x मेरा 5x है यहाँ पे, अपॉन a कितना है मेरा 3 प्लस c, sin इनवर्स अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 5x का क्या होता है 5 रहेगा, ये सुनो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी मिलता जुलता सम है, बहुत इजी है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3, देखो √3 और x बाहर है, ठीक है, x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्मूले से मिलने लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c बराबर। ये आपका इंटीग्रल, मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई होने वाला है बराबर। तो अब मैं फटाफट अप्लाई कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पे इस टर्म में अप्लाई कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा, log ऑफ √3x प्लस √3x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में क्या रहेगा √3, इसका डेरिवेटिव, √3x का डेरिवेटिव होता है √3, इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही डेप्थ में हमने वीडियो नंबर 1 से आप देखोगे तो सब कुछ आपको सामने आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो अब मेन सम में जाते हैं, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक, जहाँ पे टर्म्स बड़े होंगे
और उसको, वो बड़े बड़े टर्म्स को ये फॉर्मूले के सेट में कैसे लेके आना है, ठीक है, कैसे। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला सम जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में हम लोग कर रहे हैं, जहां पे हम लोग को मिडिल टर्म एम्प्टी दैट इज मिडिल टर्म फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ था कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पे, यहाँ पे 1 पहले से ही है, यहाँ पे 1 पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, सीधा मिडिल टर्म फाइंड आउट करो। इसका मिडिल टर्म जब फाइंड आउट करोगे एम्प्टी, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 4 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर बराबर। तो 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आपको एम्प्टी कितना मिल गया 4 बराबर। ये मिडिल टर्म क्यों फाइंड आउट करते हैं, एक बार फिर से बोलूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो फॉर्मूले के मेथड में, ये फॉर्मूले के टर्म में हम लोग को मिल जाएगा, फटाक से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व हो गया। इतना हार्ड इंटीग्रल इसी तरीके से सॉल्व हो गया। अपना यही तरीका है यार, समझो इस बात को, मेथड समझा था ना, टाइप्स और मेथड याद कर लो, 5 बार प्रैक्टिस कर लो यार प्लीज। चलो ध्यान देते हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 29 माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, देखो ये 4 किसका स्क्वायर है, एक शॉर्टकट बताता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो क्या करोगे, ध्यान दो, सिंपल, ये x स्क्वायर का x ले लो और इसको लास्ट वाले टर्म को देखो, फाइंड आउट करो कि ये किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे साइन प्लस है तो इसको प्लस ले लो, और ये वाला जो 4 है, ये जो लास्ट टर्म है दैट इज c ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो कांस्टेंट है c ना, c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को बोलते हैं ना, ये सुनो। तो ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का बराबर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो यही टर्म मिलता है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन से हमने ये लिख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब ध्यान दो, प्लस 29 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो कि इस 29 को मैं डायरेक्टली लिख सकता था, क्या लिख सकता था बताओ, 25 प्लस 4 लिख सकता था, तो इस 4 को मैं यहाँ पे कर देता इसके पास, तो भी यही टर्म आ जाता। अगर ये चीज डायरेक्ट करने नहीं आती तो आप मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, ठीक है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, आपको आ जाएगा सिंपल। तो अब मैं इस स्टेप पे ध्यान दो, इस स्टेप पे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये मेथड याद रखो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल गया, प्लस 25 कितना होता है मेरा, 5 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c बराबर। तो उस हिसाब से अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ बराबर, मिल गया ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x कितना है मेरा, x के जगह पे क्या है मेरा, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, इसको एक्सपांड करोगे तो यही वाला टर्म मिलने वाला है बराबर, ये वाला टर्म मिलेगा, इसको एक्सपांड करोगे तो ये वाले टर्म को लिख करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते, ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट समझना, आपको कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 3x स्क्वायर। अच्छा ये 3x स्क्वायर, देखो मैंने क्या बोलता, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 1। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, सुनो, हम लोग √3 को कॉमन ले सकते हैं, इंटू √x स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 रूट में विद रिस्पेक्ट टू x, इतना समझा, √3 को कॉमन, तो 1/√3 क्या ले लो, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, अच्छा मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होता है इसका, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 5/3, कोएफिशिएंट ऑफ x यही है ना 5/3, ये सुनो, समझ में आ रहा है, ये सुनो, का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5/6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो 25/36 मिडिल टर्म हो गया। अब टर्म थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो 1/√3 इंटू, ध्यान देना, रूट ऑफ 1/√3 को बाहर ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3 बराबर, ध्यान दो,
प्लस 25/36 मिडिल टर्म और माइनस कर दो। एक काम करते प्लस इसके साथ कर दिया, ध्यान दो, प्लस 25/36 प्लस 7/3 माइनस 25/36। ये कॉन्सेप्ट समझा इतना, यहाँ तक कैलकुलेशन 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट कैलकुलेशन सॉल्व कर देता हूँ, x² प्लस 5x/3 प्लस 25। अच्छा इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, आप मेरे को बताओ। x² का ये होता है और फिर 5/36 का 5/36 किसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। 25/36 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/6 का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पे पता है आपको। तो 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 7/3 ना, 7/3 को मैं यहाँ पे इंटू 12 करूँगा, यहाँ पे इंटू 12, ठीक है। तो ये 84 माइनस 25/36 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान दो, इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, ध्यान दो x प्लस, अच्छा ये 1/√3 को भूलना मत, ठीक है, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस ये 84 माइनस 25/36, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा 59/36 बराबर विथ रिस्पेक्ट टू x 1/√3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दो इसको होल स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे। अच्छा मैं इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, आप मेरे को बताओ, √59/6, 36 का होल स्क्वायर 6 होता है, 36 किसका होल स्क्वायर है 6 का, और 59 का होल स्क्वायर नहीं है, ये ऑड टर्म है इसलिए √59 कर दिया बराबर, √59 इंटू √59 कर लो 59 मिलेगा। तो √59 का होल स्क्वायर क्या होता है 59 होता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर मेरा, तो अब मेरा क्या टर्म आ गया किसके, ये वाले फॉर्मूले के टर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c, सॉरी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं बराबर। अब इसमें अप्लाई कर दो तो 1/√3, फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x मेरा कितना है x प्लस 5/6 प्लस c, चलो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे पहला समय, रूट ऑफ, अब ध्यान दो तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस √59 का होल स्क्वायर प्लस c। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² माइनस 8x माइनस 20 विद रिस्पेक्ट टू x को कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से क्या करो यार, एम्प्टी फाइंड आउट कर लो। एम्प्टी को फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो पहले से 1 है, तो 1 है तो कुछ करना ही नहीं है, फटाफट एम्प्टी फाइंड आउट कर लो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 8 है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ x, ध्यान देना पक्का, ये मेथड इजी है ना यार, ये सब कर चुके हो आप लोग, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को बनाना है। तो 2 4 तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो मेरा एम्प्टी कितना हो गया, मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म मेरा 16 हो गया। तो फटाफट से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ x² माइनस 8x, ध्यान देना, प्लस 16 माइनस 20 माइनस 16 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ प्लस कर दो, इसके साथ माइनस कर दो, कांस्टेंट के साथ माइनस कर दो और इसके साथ प्लस कर दो बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यही टर्म आपको मिलेगा। कैसे किया, x² को मैंने x लिख लिया माइनस, ये माइनस साइन था यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लिख देता, और ये जो 16 है किसका होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर 16 आता है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये टर्म मिल जाएगा माइनस 36 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका होल स्क्वायर है 6 का विद रिस्पेक्ट टू, इसको फॉर्मूले से मैच हो रहा है क्या, देखो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c, ये फॉर्मूला मैच हो रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4, यहाँ पे x क्या है x माइनस 4 है, और प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस x² है ये ना, तो यहाँ पे x² माइनस a मेरा कितना है यहाँ पे 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस c, एक्सपांड करोगे तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा बराबर, ये वाला, तो वही लिखना है यहाँ पे, सिंपल, नहीं करोगे तो भी चलेगा। चलो ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या है 2 है, गाँव में शूट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़े इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है, तो इसको 1 बना दो, तो 1/√2 कॉमन लेना होगा, 1/√2 कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² प्लस 3x/2 प्लस 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर 5/2,
इतना समझने के बाद मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो फटाफट से। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 हो गया, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बना 3/2 है का होल स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 9/16 आ जाता है, बराबर 9/16। अब फटाफट से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1/√2 को भूल मत जाना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 9/16 प्लस 5/2 माइनस 9/16 प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो x प्लस ये वाले टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यही टर्म मिलेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका कैलकुलेशन थोड़ा साइड में देख लो, कोई 5/2 माइनस 9/16। अच्छा, बेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, 16 बना सकते हैं, इंटू 8 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 40, 8 5 कितना होता है 40 माइनस 9 अपॉन, ये सब कैलकुलेशन आता है ना आपको 16, तो कितना हो जाएगा 40 में से 9 माइनस करोगे तो 31/16। तो क्या बच गया मेरा यहाँ पे, अच्छा साइन क्या रहेगा, ध्यान दो साइन प्लस में ही रहेगा। ठीक है, 31/16 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √31/4 बराबर 31/16 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √31/4 का होल स्क्वायर बराबर। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो, फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला लगाते ये वाला आपको अप्लाई करना है, तो आगे का आंसर आप लिखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी है यार। ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/15x प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, सबको ये वाला फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये वाला फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, समझो कैसे। हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को भी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर, ध्यान दो माइनस a स्क्वायर प्लस c बराबर ये वाला इंटीग्रल। देखो एक स्टेप की वजह से ये फॉर्मूला लग जाता है, अगर वो स्टेप नहीं अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला लगा लो, सिंपल, कोई भी लगा सकते हो। आंसर डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इस इंटीग्रल का आंसर लॉग में है और इसका साइन इनवर्स में, आंसर डिफरेंट रहेगा बट मेथड आपका सही है। तो आप एग्जाम में ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हैं, कैसे समझो इस बात को, ये दोनों सब में वही होने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या करोगे यहाँ पे कि 15 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उल्टा है थोड़ा सा, तो इसको सीधा कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको सीधा किया, उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन को कॉमन ले लो। अच्छा, ये माइनस साइन के साथ साथ अपने को देखोगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपने को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 4 भी कॉमन लेना होगा। तो क्या कर सकते हैं, 1 क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, रूट में 4, देखो रूट में 4 बाहर लोगे, ध्यान दो रूट में, चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं अगर मैं बोल दूंगा तो आपको शायद ना समझे, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो -4 को कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या था 4/4, तो x हो जाएगा प्लस, एक मिनट सॉरी, जब माइनस साइन को कॉमन लोगे, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, जब माइनस साइन को कॉमन लोगे तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, तो 15/4 विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझा, माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से ये दोनों माइनस हो गया। इतना समझने के बाद अच्छा इस 4 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 4 को अगर रूट के बाहर ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, कैसे नो। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 को बाहर ले लिया मैंने, 1/2 होने वाला है आगे जाकर के, तो मैंने अभी ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, मैं क्या करूंगा, माइनस को यहाँ पे रखो, फिर मेरा इक्वेशन क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 15/4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या फाइंड आउट करना है, हर सम की तरह हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। एम्प्टी कितना होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ, ये माइनस को ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, ये माइनस से गेम चेंज होगा। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 माइनस 15/4, और यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस 15/4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस, ध्यान दो रूट में माइनस है। अब क्या करेंगे, x प्लस, ध्यान दो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस सॉरी x नहीं रहेगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये वाले टर्म को, ये वाले टर्म पे फोकस करो, ठीक है, ये वाले टर्म पे x माइनस 1/2 को होल स्क्वायर, अगर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा तो ये आपको मिलने वाला है।
अब इसके बाद यहाँ पे -15/4 -1/4, इसको कैसे सोल्व करोगे? बेस पहले से सेम है, तो -15 - 1 कितना हो जाएगा? -16/4 होने वाला है। तो ये -16/4 क्या हो जाएगा एक्चुअल में? 4 4 जा 16। तुम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या बचने वाला है? माइनस में 4 बचने वाला है, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, फटाक से मैंने कैलकुलेट करके साइड में दिखा करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ताकि मेरे को मिल जाए। अच्छा, ये 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर एज इट इज। अब ध्यान दो, ये रूट है, ठीक है, रूट में देखो पहले रूट ले लिए, फिर माइनस, फिर ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, फिर x -½ का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ क्या? अगर मैं ये माइनस साइन को बाहर ले लूँ, अगर रूट में से माइनस साइन को बाहर ले सकते क्या? ध्यान दो, रूट में से माइनस साइन को बाहर नहीं ले सकते ना यार, ध्यान देना, रूट में से माइनस साइन को बाहर नहीं ले सकते, पर हम लोग सेपरेट तो कर सकते ना। अगर मैं अभी डायरेक्टली रूट में 4 -4 को मैं सेपरेट कर दूं, तो -4 को अगर मैं कांस्टेंट बना करके मैं बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास ये टर्म बचेगा, मतलब ये टर्म बचेगा सिर्फ 1/√x² - a²। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इतना समझा? अगर रूट -4 को, पर अगर मैंने 4 को बाहर निकाल दिया और -4 मैंने माइनस साइन को बाहर नहीं निकाला रूट से, ठीक है, क्योंकि नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस साइन का रूट में माइनस है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? -1 बोलते हैं, और रूट -1 का वैल्यू होता है i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्ट्रेटेजी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही डीप डेप्थ में। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना यार, वहाँ पे हम लोग sin⁵ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, sin⁵99, मतलब n नंबर ऑफ थीटा का हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, cos का निकाल सकते हैं, tan का निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने वाली बात क्या है उसके बारे में नहीं बात करेंगे, पहले इंटीग्रेशन में जाते हैं कि अब इस माइनस साइन को मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, तो क्या बचेगा? अब ये स्टेप पे ध्यान से समझो, ये स्टेप के बाद यहाँ पे आ जाओ, हाफ एज इट इज रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ध्यान दो, माइनस साइन को अंदर करूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन हो जाएगा, तो 2² - x -½ का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 कांस्टेंट एज इट इज, बराबर। तो अब ये चीज हो गई। ये चीज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा? बहुत ही सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इससे मेरा इंटीग्रल भी छोटा हो जाएगा। तो माइनस साइन को अंदर भेज दिया करो, जब भी ऐसा सम रहे तो माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² का फॉर्मूला। तो साइन इसका डायरेक्टली इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1/2 एज इट इज रखो, साइन इनवर्स ऑफ x मेरा क्या है? x - 1/2 अपॉन a मेरा कितना है? 2 प्लस c, तो हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान देना, 2x - 1/4 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इतना समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाक से। तो क्या गाइस, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√21 + 4x - x² विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी सेम स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ, जब ना समझ में आए तो यही किया करो, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, माइनस साइन को कॉमन ले सकता हूँ, पर आपके लिए करता हूँ -x² + 4x। क्वेश्चन को घुमाने के लिए बस दिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। हर जो भी पेपर सेट करते हैं ना, हर एग्जामिनर से लेकर के IIT वालों से लेकर के सब वही सोचते हैं आपको सारे आंसर पता होते हैं, पर MCQ ऐसे बना देंगे, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि आप कंफ्यूज हो। तो जब जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं, यार देखो एक स्टेटमेंट याद रखो यार, क्लियरिटी इज अ पावर, क्लियरिटी इज अ पावर। क्लियरिटी अगर है अपने कॉन्सेप्ट पे कि ये मैंने पढ़ा हुआ है यार, यहाँ पे कुछ भी फिल्टर नहीं है, आप एक पानी को देख रहे हो, साफ पानी को देख रहे हो, वहाँ पे पूरी तरीके से क्लियरिटी है, वहाँ पे कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, कुछ भी फिल्टर नहीं है। देयर इज नो फिल्टर बिटवीन व्हेन यू सीइंग द वाटर, बिटवीन द आईज एंड द वाटर, यू फील ना, ये सुन नो। और भाई आप स्विमिंग पूल का पानी देखते हो तो ब्लू पानी होता है, ये सुन नो। पानी का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है वाटर, ये सुन नो। तो अब चलो केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मेरे को केमिस्ट्री भी आती है यार, थोड़ा थोड़ा क्या कर निकल गया, पर क्लियरिटी इज द पावर। अगर आपके पास क्लियरिटी है, इफ यू हैव द क्लियरिटी अबाउट योर कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है, तो आप उसको कभी भी भूल नहीं पाओगे यार। और कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे दो, ऐसे दे दूं, ऐसे दे दूं, ऐसे पूछूं, आपको सब आएगा, ऐसे सुनो, आपको आएगा ही आएगा। तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन को सीधा कर दिया, मैंने उल्टा किया था, मैंने सीधा कर दिया। अब क्या करूं, माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो रूट ऑफ माइनस साइन को कॉमन लिया, तो x² - 4x - 21 विद रिस्पेक्ट टू x। mt को फाइंड आउट कर लो, mt क्या है मेरा? हाफ इंटू 4, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो मेरा mt कितना आने वाला है? 4 आ गया। तो फटाफट से कर दो काम, रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, माइनस साइन को एज इट इज रखो, x² - 4x + 4 - 21 - 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया 4 को, बस इतना ही किया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, माइनस किया, फिर उसके बाद x - 2 का होल स्क्वायर, फिर 21 - 4 कितना होता है? -25 होता है। तो इस 25 को लिख सकता हूँ डायरेक्टली, अब तो इतने सारे सम होंगे तो 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। वीडियो में बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट सम होने वाला है, ठीक है।
अच्छा ये हो गया, फटाफट से माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। ये आपका इंटीग्रल है, तो इसका आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस a इंटू x माइनस b विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा इंटीग्रल आ गया तो क्या करोगे, ये वही उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट, रूट मतलब क्वाड्रेटिक ही कहीं ना कहीं होने वाला है, 99% क्वाड्रेटिक ही रहता है, ध्यान दो। चलो ध्यान देते, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि उससे सॉल्व हो जाता है यार, उसको बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने काफी बात करी है, वीडियो नंबर 1 से देखते हो तो मेरा इमोशन समझोगे यार। अगर आप नहीं लोग हैं तो प्लीज वीडियो नंबर 1 देखो। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, फटाफट से सॉल्व नहीं हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको चेक करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, इन दोनों में इसको क्या कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। यही हम लोग करते हैं बेसिकली, मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे होता है, दो ब्रैकेट के बीच का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मुझे मिल गया, ब्रैकेट को एक्सपांड करोगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा इन दोनों का टर्म। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स को कॉमन ले सकते हैं, एक्स और माइनस साइन को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर a प्लस बी आ जाएगा, और एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्चुअल में माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी या फिर b प्लस ए, वही हो गया, और प्लस ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना समझा, तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल गया, ax स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल गया, तो सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं, bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे x, यहाँ पे b की जगह पे क्यों है a प्लस b, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप दिमाग लगा सकते हो। अब हम लोग को क्या करेंगे, मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वही रूल है, कुछ नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, पहले कांस्टेंट टर्म क्या था, पहले के समय कांस्टेंट टर्म 15, 5, 3, 2, अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, ए बी, पहले नंबर था अभी लेटर्स आ गया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो क्या काम करते हैं, मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो। मिडिल टर्म फाइंड आउट जब करने जाओगे तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, a प्लस बी है का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर देखने जाओगे तो एम्प्टी, फाइनल एम्प्टी क्या मिलता है मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही एम्प्टी है मेरा, बराबर, यही एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, बराबर, माइनस a प्लस बी, एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे देखो प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस, ये सुनो, माइनस क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या था, 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी सम बहुत इजी, यहाँ तक समझा। यहाँ तक मैंने क्या किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 को क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, इस टर्म को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स लिख लिया, माइनस है, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान दो, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 को अगर मेरे को होल स्क्वायर के टर्म में लिखना तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बराबर। अगर इसको होल स्क्वायर के टर्म में लिखना तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखूंगा ना, ये सुनो, यही तो होगा ना मेरा, ये सुनो, समझ में आ रहा है क्या आपको। तो अब इसको, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको होल स्क्वायर के टर्म में, तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक समझने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन समझो, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 4ab, अब ये माइनस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लो ब्रैकेट, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, देखो ये अपॉन में 4 सबको आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों के अपॉन में 4 आ जाएगा। इतना समझने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाने वाला और कुछ नहीं, सब कुछ इजी जा रहा है, इजी, आखिर में हम लोग वही फॉर्मूला लगाने वाले। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, थोड़ा टर्म्स बड़े हैं देखने में और कुछ नहीं, a प्लस बी अपॉन 2, कभी कभी आता है, एक्चुअली एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है, यहाँ पे एमसीक्यू के जो ऑप्शन होगी उसको घुमा के दिया जा सकता है ऐसे सम्स में, तो आपको समझना होता है, ठीक है। टाइम नहीं है तो मैं एमसीक्यू बताता आपको। चलो, तो 4ab माइनस, अब माइनस साइन को अंदर कर दो तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, सारे साइन माइनस हो गए अपॉन 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, जब तक नहीं कुछ मिल जाता तब तक लिखते रहो, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो 4ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा, आप ध्यान दे रहे हो, 4ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर करो और ये प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, 4ab माइनस 2ab तो प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर बाई 4 बराबर। अब क्या करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो माइनस साइन को जो कॉमन लोगे ध्यान दो, माइनस साइन को फिर से बाहर ले लो ना, इसमें से माइनस साइन बाहर ले लो, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन जब बाहर लोगे ध्यान दो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो गया, अब ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा 2ab, और ये क्या था माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भूलना मत कभी भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाता है, ए माइनस बी बाई 2, 4 को 2 लिख दिया का होल स्क्वायर बराबर, ये पूरे टर्म को मैंने क्या कर दिया होल स्क्वायर, इतना समझा। ये टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का होल स्क्वायर, तो इन पूरे टर्म का मैंने क्या कर लिया, उसका होल स्क्वायर ले लिया एक साथ में। तो अब ये किसका फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लिख के दिखा दो फाइनल आंसर, चलो फाइनल आंसर, उसके आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, मैं नहीं करूंगा। log ऑफ, ये देखो ये स्टेप के बाद फाइनल आंसर आने वाला है, ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। log ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2, एक्स की जगह पे ये ना, प्लस रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। कितना समझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर देखो यार, देखो हम लोग जो टाइप ले रहे हैं वो कौन सा टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, ये वाला टाइप ले रहे हैं। इस टाइप के मेथड आपको पता है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, ये सारी चीज आपको पता है, इतने सारे सम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इतने सारे सम्स, नोट्स बनाते जाओ यार, नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइप में अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक के सम आ गए जहाँ पे देख करके आपका माइंड क्लिक नहीं होगा कि यार कैसे इसको रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के टर्म में कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, कि कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अगर जिनको जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 3 के बाद से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की काफी डेप्थ में हमने फॉर्मूले को प्रूव किया, बहुत सारी चीजें करी। वीडियो नंबर 1 से जो सीरीज देख रहे हो तो उसको सब कुछ आता है यार, उसको एक भी डाउट नहीं आने दूंगा। हर एक टाइप के ऊपर 15-15, 20-20 हम सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के ऊपर 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने क्या किया, 22 सम सॉल्व कर रहे हैं, 22, ये 22 सम सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एक एक सम को 2-2 बार प्रैक्टिस कर लो, इंटीग्रेशन कभी नहीं भूल पाओगे और आपको मुझसे भी ज्यादा आने लगेगा यार, सच्ची बता रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, आप मेरे को बताना। सबसे पहले जब भी कुछ ना समझ में आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, तो पॉसिबिलिटी करो, पॉसिबिलिटी को चेक करो, एनालाइज करो कि क्या किया जा सकता है सम को इजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको ढूंढो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x को तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले रूट में देखो, रूट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। मैं ये साइन रेज टू 4x को क्या करूंगा, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर x कर सकता हूँ बराबर, प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन को पूरा गेम चेंज हो जाएगा यार। ये थोड़ा चेंजेस, छोटी चेंजेस ना लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लाइफ में छोटे चेंजेस करके आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपनी क्वालिटीज को यहाँ से वहां तक लेके जा सकते हो। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना छोटे बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। तो छोटा चेंज पे ध्यान दो कि अब बोलोगे सर इससे क्या हुआ, नहीं इससे बहुत कुछ होगा। आप ध्यान दो यहाँ पे, आप सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कोई अगर आपने सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स देखे हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन देख करके ये चीज देख करके क्लिक हो जाएगा कि अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी लेता हूँ, अगर मैं पुट करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी लेता हूँ तो ये साइन 2x क्या हो जाएगा, dx क्या बन जाएगा, dt, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, x के फंक्शन को t में बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब dx जो होता है उसको dt बना देते हैं हम लोग, समझ रहे हो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। कैसे होता है, इसमें सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैंने टी ले लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या लगाओगे, सबसे पहले क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ, इसका डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर एक्स को डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसको एक्स इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखो, देखो एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स रेस टू 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x रेस टू 2 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब 2x लिख सकता हूँ। मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है बराबर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर। अब क्या करो, उसको x मान लो, इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
अगर साइन एक्स को अगर उसका होल स्क्वायर मान लिया, इसको अगर एक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, वैसे साइन एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। और यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसको बोलते हैं रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जिनको डेरिवेटिव नहीं आता, डेरिवेटिव आना बहुत जरूरी होता है। देखो इंटीग्रेशन का दूसरा जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट। ठीक है, इसको याद रखना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, सॉल्व द एंटी डेरिवेटिव, इसलिए आप भूल मत जाना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली डबल एंगल फॉर्मूला, इंटू डी एक्स को यहाँ पे भेज दिया इंटू डी टी। तो अब मेरे को ये चीज पता लग गई कि साइन ऑफ 2x, ध्यान दो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ये सब चीजों को साइड में लिख लो, रफ में लिख लो प्रॉपर, ताकि ये सब चीजें आपको आती रहे। अब ध्यान दो, साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बराबर। इतना समझने के बाद अब फटाफट से पुट कर दो यार, देखो पुट करने में मिलता है, कमाल हो जाएगा। ये डी टी इंटू 1, देखो डी टी को मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ, अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो ये साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या किया, पुट किया टी, तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। अरे ये क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सुनो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से, मतलब हार्ड कॉम्प्लेक्स टर्म क्या हो गया, सिंपल हो गया। आप समझ पा रहे हो, उस समय स्लो जा रहा हूँ, बाकी के समय फास्ट जाऊंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। अच्छा, ये चीज समझने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आती है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं एमटी फाइंड आउट कर लेता हूँ। मेरा जो अब तक मैं करता हूँ, एमटी क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 2 टू 4, 4 ही आने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 प्लस 4 यहाँ पे कर दो, सॉरी प्लस 4 यहाँ पे कर दो, माइनस 2 माइनस 4 यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 6 विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो, t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 6 किसका होल स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता ना, तो रूट 6 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला लगा दो, वही फॉर्मूला, और फिर टी को रिप्लेस कर देना, किससे, ये वाले टर्म से रिप्लेस कर देना। इतना आ गया, अभी फाइनल आंसर आप निकाल लोगे, इसका आगे आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स रेज़ टू 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद लगेगा कि सर आप कौन सा सम लेके आ गए हो, मतलब ये सारे टाइप्स तो है ही नहीं, मतलब टाइप जो आपने बताया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, 1 अपॉन 1 यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग लेके आएंगे ना विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टर्म दिखे तो उन टाइप्स में क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने की कोशिश करो, फिगरिंग आउट कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलो फटाफट से आ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर, एक्स रेज़ टू 6 को मैं एक्स रेज़ टू क्यूब एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझा। फिर 2x क्यूब प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं क्या करूंगा, पुट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट लिख दो, सब्स्टिट्यूट लिख दो, चलेगा। एक्स क्यूब को t ले लो, फिर 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को अगर रिप्लेस करोगे तो डी टी बाई 2 मिल जाता है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1/2 ये बाहर आने वाला है ऑब्वियसली, तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स क्यूब को हमने टी लिया हुआ है, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या करोगे, ये सम को आप सॉल्व करोगे, एमटी फाइंड आउट करो मिडिल टर्म, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्चुअली ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना, जब आप टी के टर्म में करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी को रिप्लेस कर देना एक्स क्यूब से, तो ये आपका, आप ये सॉल्व करोगे, ये आगे जाके फॉर्मूला लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है। अब इस क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 2/3 इंटू रूट ऑफ एक्स रेज़ टू 2/3 माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लेता और मैं अगर ये नहीं बताता कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर आने वाला है सम, तो इस सम को देख के लगेगा ही नहीं आपको कि यार ये 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के मेथड से सॉल्व हो सकता है, या फिर उसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो सारे इंटीग्रल में आने वाला है। यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ ना, रूट में चल रहा है ना, तो 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब ध्यान दो,
चलो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टेप करते हैं, यहाँ पे ये सम को थोड़ा याद कर लो क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इनके स्टेप्स को। अब ये x रेज़ टू 2/3 को यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद ये सम मेरे को आया कि x रेज़ टू 2/3 को ऊपर ले लो तो x रेज़ टू -2/3 बराबर, x रेज़ टू 2/3 को ऊपर लोगे तो इसका पावर का साइन जो प्लस है यहाँ पे ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2/3 अपॉन रूट ऑफ x रेज़ टू 2/3 -4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना मेरे को समझ में आता है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ x रेज़ टू 1/3 जैसे मान लो है 1/3 का होल स्क्वायर अगर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का ये जो इंडाइसिस है, इंडाइसिस में मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है ना, तो क्या मैं x रेज़ टू 2/3 लिख सकता हूँ? ये सुनो, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब मैं ये वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बराबर। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -2/3 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो, x रेज़ टू 1/3 का होल स्क्वायर -4 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब ध्यान दो, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी भी सर आपने ये सब तो कर दिया पर इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाएंगे, dx को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया 1 बना दिया तभी तो ये सॉल्व होगा। तो क्या कर दो, पुट x रेज़ टू 1/3 को क्या कर दो t ले लो, फिर क्या करोगे यहाँ पे x रेज़ टू 1 का फॉर्मूला लगा दो, मतलब इसका dx इंटू dt ना डेरिवेटिव लोगे, तो 1/3 इंटू x रेज़ टू 1/3 -1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो ये 3 वहां पे जाने वाला है। अच्छा x रेज़ टू, इसको कैलकुलेट कर लो, x रेज़ टू 1/3 -1 तो कितना हो जाएगा 1, मतलब -2/3 हो जाने वाला है, इंटू dx इज इक्वल टू 3 dt, मतलब x रेज़ टू -2/3 इंटू dx इक्वल टू 3 dt, मतलब ये वाला जो टर्म था, ये वाला पूरा का पूरा टर्म, इसका वैल्यू मुझे मिल गया। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 ये dt हो जाएगा, 3 को कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ पे क्या बचने वाला है 1, तो 1 अपॉन रूट ऑफ, रूट में देखो ध्यान दो x रेज़ टू 1/3 को हमने क्या लिया t लिया है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लोगे और फिर t के जगह पे क्या पुट कर देना, ये वाला। समझा इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x अपॉन रूट ऑफ 5 -4 e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस a रेज़ टू 2x विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों सब में एक फॉर्मूला लगने वाला है, एंडिंग में जो आपका आंसर आएगा, आंसर आने से पहले ये फॉर्मूला लगने वाला है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने सब फॉर्मूले को वीडियो नंबर 10 में हमने क्या किया, प्रूफ, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा के दिया है और प्रूफ भी बताया कि फॉर्मूला कैसे आया हुआ है। ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, छोटे छोटे चेंजेस है, ध्यान दो, फिगरिंग आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 5 -4 e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, e रेज़ टू 2x को e रेज़ टू x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x को एज इट इज रखो अपॉन रूट ऑफ, क्या करो माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो माइनस साइन को कॉमन लेते e रेज़ टू x, ध्यान दो, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस साइन को कॉमन लिया तो e रेज़ टू x का होल स्क्वायर, ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 e रेज़ टू x माइनस 5 बराबर, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन है बन गया। अब क्या करो, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाओ कि e रेज़ टू x को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो e रेज़ टू x इंटू dx क्या होता है, dt होता है बराबर, तो e रेज़ टू x इंटू dx क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, फिर t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब ये जो टाइप का इंटीग्रल है, इस टाइप का इंटीग्रल हम लोग बहुत सारा सॉल्व कर चुके। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको t के टर्म में t प्लस 2 आई थिंक मिलता है आपको, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे रूट 5, जो देखो जो भी आपको टर्म मिलेगा आगे जाकर के, मेरे को नहीं पता, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, एमटी फाइंड आउट कर लो, एमटी के बाद फिर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो ब्रैकेट में जो टर्म मिलेगा वो माइनस साइन जब अंदर डालोगे आप, तो आपको कौन से टर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाता है अपना साइन इनवर्स ऑफ t बाई a प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, e रेज़ टू x, तो x के टर्म में आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x इंटू dx, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, a रेज़ टू x यहाँ पे 1 नहीं है, देखो अब मैं वो टाइप के सम ले रहा हूँ जहाँ पे न्यूमरेटर में 1 नहीं है, पर वो 1 अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के मेथड से ही सॉल्व होगा, उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस a रेज़ टू 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, a रेज़ टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस a रेज़ टू x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a रेज़ टू 2x को a रेज़ टू x का होल स्क्वायर लिख लिया, फिर पुट
यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ए रेस टू एक्स को अगर मैंने टी लिया तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स को यहाँ पे ले लो तो ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, लॉग ए को यहाँ पे ले लो, लॉग ए कॉन्स्टेंट टर्म है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो डी टी अपॉन लॉग ए बराबर। तो ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी टी अपॉन लॉग ए। तो 1 अपॉन लॉग ए तो बाहर आने वाला है, कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो 1 मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस ए रेस टू एक्स क्या लिखा है टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मतलब यहाँ पे बन गया ना, यस और नो, 1 अपॉन लॉग ए एज इट इज लिख दो इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ, टी अपॉन ए मेरा क्या है 1 प्लस सी, तो 1 अपॉन लॉग ए इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी मेरा कितना है ए रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू e रेस टू x प्लस b स्क्वायर इंटू e रेस टू माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत ही सिंपल है, ज्यादा बहुत ही आसान है, जो दिखता हार्ड है वो इजी होता है, ये बात याद रखना ऑलवेज। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं e रेस टू x का पावर में 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद रूट ऑफ, ध्यान दो, a स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस देखो b स्क्वायर, ध्यान दो b स्क्वायर। अब e रेस टू माइनस एक्स को क्या कर सकता हूँ, अपॉन में e रेस टू प्लस एक्स कर सकता हूँ, अपॉन में ले लिया तो प्लस e रेस टू एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स का 1/2 अपॉन रूट ऑफ का 1/2 इस पावर में 1/2 a स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x हो जाएगा बराबर, ई रेस टू 2x। तो क्या कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में रूट ई रेस टू एक्स, मैंने रूट अलग कर दिया, देखो इसको भी रूट मिलने वाला है, ये रूट के अंदर ही है ना, ये सुनो, तो रूट ई रेस टू एक्स। अब इस रूट ई रेस टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दो पूरा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस रूट ई रेस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स का 1/2। ये सुनो, देखो जो रूट का वैल्यू होता है, अब ये रूट एक्स है तो एक्स का मैं 1/2 लिख सकता हूँ, एक्स के पावर में 1/2, ये रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। हम इसके बारे में हम लोग ने बहुत बात कर चुके हैं यार, ठीक है, अभी बेसिक पे नहीं जाऊंगा मैं, ध्यान दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस ई रेस टू एक्स को यहाँ पे ऊपर ले ले, तो ई रेस टू एक्स का पावर 1/2 इंटू ई रेस टू एक्स का पावर 1/2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, ध्यान दो ए इंटू ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बराबर, ऐसा कर सकते हो कि नहीं, ये इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना समझा। चलो अब ध्यान देते हैं एक चीज। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मेरे को अगर a रेस टू 1 इंटू ए रेस टू 1 ए स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं, जब बेस सेम होता है, बेस जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा ना, तो 1 + 1 2 हो जाता है बराबर, a इंटू ए, तभी तो ए स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है बराबर, इसलिए तो ए स्क्वायर बनता है। तो उसी तरीके से ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स क्या है, बेस जो है वो क्या सेम है, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन रूट ऑफ ए इंटू ई रेस टू एक्स, ध्यान दो ए रेस टू एक्स, ए इंटू ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आगे यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। अब ध्यान दो ई रेस टू क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट पुट ई रेस टू एक्स को टी ले लिया तो ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो a इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर x के जगह पे, ध्यान दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दूं यार, यहाँ पे x के जगह पे 80 है ना, t के टर्म में, तो log ऑफ मॉड ऑफ 80 प्लस b कौन है मेरा यहाँ पे, देखो रूट ऑफ 80 का होल स्क्वायर प्लस a मेरा कौन है यहाँ पे, b है, a भी एक कांस्टेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत कुछ था नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वजह से क्या कर दिया, कांस्टेंट टर्म को डाल करके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिखाने की कोशिश करिए, बाकी और कुछ भी नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो ए की जगह पे मेरा कौन है, बी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की जगह पे क्या पुट करोगे, टी की जगह पे क्या पुट करोगे, ई रेस टू एक्स, ये आपका काम है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस tan स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू, तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे ज्यादा इजी सम हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, पुट tan x को t ले लो, tan x को t लिया तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर प्लस tan एक्स की जगह पे टी पुट कर लो, टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी लगा सकते हैं।
तो log ऑफ मॉड ऑफ, इसका आंसर देख लो, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सी बराबर। तो t की जगह पे क्या है मेरा, log ऑफ मॉड ऑफ t क्या है मेरा, t tan x प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 लिख सकते हो प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। फटाफट से दिख रहा है कि अगर मैं पुट करता हूं sin x को t पुट करता हूं तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब ये जो टर्म है cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ sin x को क्या पुट किया था, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इसके आगे का आप सॉल्व करोगे, इसके ये टाइप के हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है कि पुट tan x को क्या कर लो, t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx सब दिख रहा है ना यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुनो dt, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर। इसके आगे का आप सॉल्व करोगे, पहले क्या कर लो, 2 को कॉमन ले लो, उसके बाद एम्प्टी फाइंड आउट कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये सुनो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a क्यूब माइनस x क्यूब, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x अपॉन a क्यूब माइनस x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे हमको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा सबसे पहले रूट को सेपरेट कर लो, तो रूट ऑफ रूट x अपॉन रूट ऑफ a क्यूब माइनस x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख सकता हूं मैं क्वेश्चन को, इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ध्यान दो। अच्छा अब मेरे को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा आपका माइंड काम नहीं करता, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेवल का एडजस्टमेंट है। इसमें यार एडजस्टमेंट ही तो हार्ड है, मैं ऐसे सम्स ले रहा हूँ जहाँ पे एडजस्टमेंट हार्ड है। अगर एडजस्टमेंट करना सीख जाओगे, एडजस्टमेंट दिमाग लगाना सीख गए तो मजा आ जाएगा यार, फिर इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। 2-3 स्टेप उसके बाद तो सब नॉर्मल स्टेप्स यूज होते जा रहे हैं, सब एमटी ये सब पहले ये सब किया आपने। चलो ध्यान दो एक चीज को, अच्छा a क्यूब जो है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 करूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, ये सुनो, मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 किया। ये जो x क्यूब है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2 करूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये एडजस्टमेंट समझा, मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि रूट x को हम लोग इंटू डी एक्स क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये रिप्लेस नहीं करोगे तब तक तो अपना सम आएगा नहीं ना, तब तक तो मजा नहीं आएगा। तो चलो वही करते हैं फटाफट से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ क्या कर दिया मैंने, a रेज़ टू, अच्छा मैं इसको मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 क्योंकि एडजस्ट हो गया ना बराबर, मल्टीप्लाई बाई 2 किया और डिवाइड बाई से भी 2 किया, तो इस टर्म को मैं मतलब कि a क्यूब को मैं इस तरीके से ये लिख सकता हूँ, x क्यूब को मैं ये लिख सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, a रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, समझो इस बात को। सबसे पहले देखो x रेज़ टू 3 पुट कर दो, x रेज़ टू 3/2 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। क्या करोगे, कॉमन नहीं t ले लो, फिर 3/2 इंटू एक्स रेज़ टू 3/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर देखो x रेज़ टू 3 माइनस 2 1 होता है, 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू डी टी। यहाँ तक समझा एडजस्टमेंट। उसके बाद ये x रेज़ टू हाफ को क्या बोलते हैं, रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू डी टी। यहाँ तक समझा। तो अब रूट x इंटू डी एक्स को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो मेरे को ये वैल्यू मिल गया 2/3 डी टी, और मैंने x रेज़ टू 3/2 को मैंने क्या ले लिया t। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो, a रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x को क्या ले लिया, t का होल स्क्वायर बराबर, t का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, और इंटू 2/3, तो 2/3 को बाहर कांस्टेंट ले लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c बराबर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, a के जगह पे कौन है, a रेज़ टू 3/2, याद रखना है a के जगह पे a रेज़ टू 3/2 कांस्टेंट, फटाक से पुट कर दो, फिर t के जगह पे ये x रेज़ टू 3/2 पुट कर देना। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस sec x विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे क्वेश्चन को देख करके दिमाग काम नहीं करता कि क्या करें। अच्छा कुछ फॉर्मूले समझ लो, जब 1 प्लस cos 2 थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, मतलब जो डबल एंगल है 2 थीटा वो थीटा बन जा रहा है फॉर्मूले में बराबर, तो मतलब डबल से सिंगल हो रहा है। जब एंगल सिंगल रहेगा 1 प्लस cos थीटा
जब सिंगल रहेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे भी एंगल डबल है तो यहाँ पे सिंगल से हाफ। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है, cos 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो 3-4 फॉर्मूले होते हैं, पर यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए मैंने ये बता रहा हूँ। cos थीटा इक्वल टू, जब cos थीटा रहेगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे टाइप के सम्स में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करो कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x, ये समझा मैंने यहाँ से ये कैसे लिखा। मैंने क्या किया, sec x को मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन cos x कर दिया प्लस 1। जब ये टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब cos x यहाँ पे चला जाएगा तो 1 प्लस cos x अपॉन cos x हो जाएगा ये वाला टर्म। समझा? इतना समझने के बाद अब फटाफट से समझो। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भूलना मत। 1 प्लस cos थीटा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, सबसे पहले रूट सेपरेट कर लेते हैं, रूट ध्यान दो, रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन रूट cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, रूट में 1 प्लस cos x है ना, तो 2 cos स्क्वायर x। देखो फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, ध्यान दो cos स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन रूट में cos x का फॉर्मूला क्या रहेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। यहाँ तक समझा? अब यहाँ पे दिख रहा है कि sin x को अगर मैं t लेता हूँ तो cos x dx dt हो सकता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कुछ अरेंज करना है। चलो सबसे पहले अरेंज करते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूट 2 लिख सकता हूँ मैं, इसको रूट 2 सेपरेट कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने cos x बाई 2 बराबर cos x बाई 2, ठीक है ध्यान दो cos x बाई 2। अच्छा ये रूट 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 को कुछ मत करो, ये 2 कर लो, इसको 2 लिख लो, बराबर 2 cos x बाई 2। इसको मैं क्या करूंगा, पावर में ले लूंगा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर है ये, बराबर ये होल स्क्वायर है, और ये रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। समझा क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने क्या किया ना, ये जो रूट में cos स्क्वायर x बाई 2 है, मैंने इस टर्म को क्या किया, बहुत ही सिंपली मैंने 2 को एज इट इज रखा, फिर cos x बाई 2, ये जो 2 cos x बाई 2 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट ले लो, ये रूट का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 2। तो मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया कि बड़े ब्रैकेट में, बराबर यहाँ पे भी रूट 2 है ना ये, तो मैं इसको ले सकता हूँ। जब भी मैं इस अप्लाई करूंगा तो रूट सबके पास आ जाएगा, मतलब ये वाला टर्म इसके इक्वल होता है, ठीक है यहां तक समझा। चलो अपॉन में रूट ऑफ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब ध्यान दो 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इतना कर सकता हूं मैं, ये सर नो, इतना कर सकता हूं कि नहीं, 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, पक्का। चलो अब कुछ करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझो। इतना समझने के बाद हम लोग बोलेंगे कि पुट, बोलेंगे क्या बोलेंगे, पुट क्या करना है यहाँ पे, इस बार थोड़ा समझो इस बार को। 2 साइन x बाई 2, ये पूरे के पूरे टर्म को ले लो। अच्छा ये 2 साइन x बाई 2 कैसे लोगे आप, अगर ये 2 को भी होल स्क्वायर में लेके आना है, 2 को भी होल स्क्वायर में लेके आना है, तो यहाँ पे रूट 2 डाल दूं। देखो अभी इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन, एक चीज और यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 cos x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू पावर ऑफ ना, ये मैंने क्यों किया एडजस्टमेंट, क्योंकि ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकूं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या बचेगा, देखो पुट करने से पहले इस चीज को समझो। मेन क्वेश्चन हम लोग का क्या बनेगा, 2 cos x बाई 2 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा x। ये अपना मेन क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन से हमने ये क्वेश्चन बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, पुट। अब वक्त आ गया पुट करने का। तो मैं साइन x बाई 2 को अगर मैं t लेता हूं तो cos x बाई 2 इंटू हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो cos x बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो 2 dt हो जाएगा। तो मैं पुट कर सकता हूँ अभी, cos x बाई 2 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा 2 dt। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाने वाला है 4, तो 4 को बाहर ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन, देखो डायरेक्टली कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, आप बड़े हो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब साइन x बाई 2 ना, साइन x बाई 2 को क्या ले लो, t ले लो, t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ, ध्यान दो 1 स्क्वायर 4 यहाँ पे ले लो। अच्छा ये 2t स्क्वायर ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को इसको प्रॉपर x के टर्म में बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, व्हाट आई कैन डू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट 2 इंटू टी का होल स्क्वायर। अगर ये इसको होल स्क्वायर दे दोगे तो यही बनने वाला ना, ये सुनो ये टर्म, तो मैं माइनस
रूट टू इंटू टी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं फॉर्मूला लगा दूँ क्या डायरेक्टली? चलो इसके बाद यहाँ पे आंसर देख लो, 4 फाइनल आंसर, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स मेरा क्या है यहाँ पे रूट टू टी है अपॉन 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इतना समझा?